अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 मौजूआत पर बात करनी है। जजेस की और उनकी फैमिलीज की, उनकी बीवियों की एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है तलाशी नहीं होगी। खबर सामने आने के बाद एक भूचाल सा बर्पा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, कानूनी माहिर इस मामले में क्या कह रहे हैं और सहाफियों का क्या रद्द-ए-अमल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बड़े बुलंद-बांग दावे करते थे, उनकी सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो दावे सामने आए हैं वो क्या है, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पशीन के बाद ऐसा लग रहा है जो बड़ी तेजी से काफिले शिरकत कर रहे हैं जोब में। बलूचिस्तान का इलाका योब है और जोब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रही है और बड़ी पैमाने पर शमूलियती जो है वो वहां पर जो रहनुमा है वो इख्तियार कर रहे हैं, शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं। और खासतौर पर एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और अहम जो है वो ऑनलाइन जलसा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। कहां कहां जलसा होगा, उसके शामिल होने का तरीकाकार क्या है और वो सारी तफसीलात भी इस के सामने होगी। और साथ ही साथ गुज़श्ता रोज जो चीजें सामने आई थी कि आरओज और डीआरओज जो है वो जुडिशल नहीं बल्कि आम ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे, उस हवाले से जिब्रान नासिर एडवोकेट ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाक़िफ़ की तईद की है। उस हवाले से वो मैदान में है, उनका क्या कहना है वो मुकम्मल डेटा और मुकम्मल तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो योब में जलसा है इस हवाले से आपके सामने, क्योंकि अक्सर सहाफी भी अक्सर जो है वो लोग भी इस बात को जो है वो करते हुए नजर आते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अगर पाकिस्तान में है तो एस्टेब्लिशमेंट से भी, फौज से भी बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो खासतौर पर सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चलता है, जो बात चलती है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में फैलती है और वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको एक तवाना टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है बल्कि बड़े पैमाने पर उसकी पजीराई भी हो रही है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब ऑनलाइन जलसा होगा, ऑनलाइन जलसा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो ऑनलाइन लोग उस जलसे में शिरकत करेंगे, तो अब अंदाजा लगाएं कि दुनिया भर का मीडिया उसको किस तरह कवरेज देगा, कोई शायद सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ जो रहनुमा है जो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, उस हवाले से शोएब शाहीन का भी ये मौक़िफ़ सामने आया है जिसमें वो कहते हैं देखिए जी, आजकल इस वक्त तक, यानी कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज तक की सूरत हाल ये है कि जो नॉमिनेटेड या जो सरकर्दा रहनुमा या कारकुनान है, तो उनका जैसे ही पता चलता है असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर्स को या कमिश्नर्स को, तो उनका एमपीयू के तहत 30 रोज के लिए उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और उनके अमन उमान की सूरत हाल करार देते हुए उनको जो है 30 रोज के लिए एमपीयू के तहत बंद कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जब वो आरओज भी होंगे, वही अफसरान डीआरओज भी होंगे, उन्हीं के पास इन्होंने जाना है कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, क्या वो एमपीयू के तहत उनको 30 रोज के लिए बंद नहीं कर देंगे? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है कि लाहौर हाई कोर्ट भी इस तरह के एतराजात नहीं सुन सकता, कोई इस मामले में बात भी करेगा तो तौहीन अदालत लगेगी। जजेस और जजेस की बीवियां भी अब जज बन चुकी हैं, तो ऐसा लगता है कि फिर यही अफसरान जो है वो जब कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो इन्हीं के पास तो फिर इख्तियार भी है कि वो एमपीओ के तहत बंद कर देते हैं, क्योंकि ना आप झंडा ले जा सकते हैं, ना आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फिर इसी तरह सूरत हाल का सामना होगा कि फिर जो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जाएगा भी, जिसको टिकट मिलेगा, वो 30 रोज के लिए अंदर हो जाएगा। तो फिर वो किस तरह जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात कराना है। साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से अब तक कोई भी चीज क्लियर नहीं है कि साफ और शफाफ इंतखाबात भी कराने हैं। दूसरा, गुज़श्ता रोज आपने देखा कि बलूचिस्तान में आपको समझते हैं कि जब भी एक लहर चलती है तो जिस तरफ वडेरे जागीरदार जिस लहर की तरफ बह जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो वफाकी हुकूमत भी उनकी बनेगी और सूबों में भी उनकी हुकूमतें होंगी। लेकिन कल के जो जलसा था, खासतौर पर जलसे के बाद, जो पशीन के जलसे के बाद ऐसा लग रहा है कि अब बलूचिस्तान में भी खासतौर पर जो खौफ के बुत हैं वो टूट रहे हैं। अवाम अपनी मर्जी से वडेरों को, जागीरदारों को और वो खान और वो जो बड़े बड़े माफियाज हैं उनसे हट के अपनी तरफ एक अलग सा जो है उन्होंने फैसला किया है, और वो ना सिर्फ झंडों के साथ बल्कि बड़ी तादाद में बुजुर्ग भी है, माहिदीन भी है, नौजवान भी हैं और बड़ी तादाद में उन जलसों में जाके शिरकत करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब बलूचिस्तान की अवाम ने भी फैसला कर लिया है कि अब वो जागीरदारों वडेरों के पीछे नहीं खड़ी होगी, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन के जो पशीन में कन्वेंशन था उसके कामयाबी के बाद अब जोब में आज एक बहुत बड़ी जो वो रैली निकाली जा रही है, और इसके अलावा ऑनलाइन जो है वो जलसा भी पूरी दुनिया में किया जा रहा है। उसका बाकायदा तौर पर एक तरीकाकार भी पाकिस्तान के जो है वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जो है उसमें मौजूद है। आप फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टिकटॉक के जरिए या जो ऐप्स आप इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए आप उस जलसे में शिरकत कर सकते हैं। और ये जलसा तारीख में, ऑनलाइन दुनिया की तारीख में शायद सबसे पहला और बड़ा जलसा होगा।
उसके साथ दूसरी बात अगर हम करें खासतौर पर खत के हवाले से, जो एक सिविल एविएशन का लेटर लिखा गया है जो मंत्रियाम पर आया है, उसमें जजेस और उनकी बीवियों की जो है वो तलाशी नहीं होगी, और वो जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि एयरपोर्ट उनका अपना है, यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तानियों का अपना है। लेकिन उसमें कानून में तो ये लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर होगा, कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी की तलाशी होनी है, किसी को लाइन में लगना है, किसी ने चेकिंग करवानी है, तो वो उसी तरह तमाम पाकिस्तानी उसी तरह ही उनसे बर्ता होगा जिस तरह एक आम पाकिस्तानी का होता है। लेकिन जजेस का और उनकी बीवियों के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, तमाम एयरपोर्ट्स को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसको पाबंद कर दिया गया है कि जजेस का जो है वो उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी, और ना सिर्फ उनकी तलाशी ली जाएगी बल्कि उनके सामान को भी नहीं देखा जाएगा। तो अब देखना यह है कि सिविल एविएशन के इस लेटर के बाद बहुत सारे लोग जिस तरह दावे कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि मतीला जान साहब जो है वो बड़े आपको पता है कि चीफ जस्टिस के करीब भी समझे जाते हैं, और उनकी एक अलग ही लहर है। उनका ये कहना है कि देखिए नोटिफिकेशन सिर्फ दिशवानी जो तलाशी होगी उसका जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनकी अहलिया की को इस मामले में इस्तिस्ना दिया गया है, सामान की तलाशी जो है अभी भी ली जा सकती है। चंद सहाफी और कुछ एंकर्स जो है इस तरह का जो है वो वाविला मचा रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल उन्होंने भी कहा है और हम सब भी मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की वजाहत करनी होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के या जो पाकिस्तान के जजेस हैं या हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, उनका ये मुतालबा था या हुकूमत ने अपनी तरफ से फैसला किया, या सिविल एविएशन की तरफ से अपनी तरफ से मुतालबा किया। सामने आया है कि वो जब तलाशी के लिए खड़े होते हैं शायद उनकी तज़ीक होती है, तौहीन होती है या तजलील होती है, वो आम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, वो और उनकी बीवियों की भी जो है वो तलाशी नहीं होगी। ये तो बड़ा अजीब गरीब सा मामला शुरू हो गया है। दूसरा वो जजेस, क्योंकि अदालतों में रोज का वास्ता है, रोजाना हम मजिस्ट्रेट से लेके चीफ जस्टिस तक का सामना करते हैं, तो उसमें सूरत हाल ये होती है कि पूरा दिन हम रिमार्क्स देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का ये बंदा, उसका तरीकाकार ये है, लोग अपनी फैंसी नंबर प्लेट गाड़ियों के ऊपर लगाते हैं, या उसके बाद फिर नीली पीली जो बत्तियां लगाते हैं और प्रोटोकॉल्स के साथ हुटर वाली गाड़ियां। तो सबसे ज्यादा जब हम घर से ड्यूटी के लिए जाते हैं तो कई जजेस का हमें रास्ते में भी सामना होता है, वो भी उसी तरफ ही जा रहे होते हैं जिस तरफ हम जा रहे होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट्स की तरफ। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि एक आम एमपीए एमएनए या उसके बाद फिर वडेरा जागीरदार जिनके पीछे जो है मुछ डंडे बैठे होते हैं, उनके पास गन्ने होती हैं और वो लहरा लहरा के आवाम को हरासा कर रहे होते हैं और रास्ता हटा रहे होते हैं, यानी कि हटो बच्चों वाला काम चल रहा होता है। तो यहां पर हम ये भी देखते हैं कि जजेस के भी सिक्योरिटी के, चाहे वो उनको पुलिस के हों, एसएसयू के या स्पेशल ब्रांच के या दीगर उनके साथ जो सिक्योरिटी होती है, उनका उससे भी ज्यादा आवाम के साथ तज़हीक आमेज रवैया होता है, और वो उनका सिलसिला ये होता है कि हटो बच्चों, बस गाड़ी चढ़ जाएगी या चढ़ा दी जाएगी, या फिर बंदूक की नोक के ऊपर आपको साइड पे करेंगे, और जज को चूंकि जाना है, अदालत पहुंचना है, और उसके बाद फिर आपको इसी तरह तज़हीक आमेज रवैये के साथ जो है वहां से गुजरना पड़ेगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान में हम रोज देखते हैं। तो यानी कि रोड पे भी आवाम को जलीलो ख्वार करते हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो जहाज पे सफर करेंगे उनको वहां पर भी आवाम के साथ इसी तरह एक तज़हीक आमेज और बड़ा अजीब गरीब सा जो है वो रवैया होगा, और ये अब आप सबको इसी रवैये और इसी लहर के साथ गुजरना है। दूसरी बात ये, अगर जैसे आपको पता है कि हमारे कई साथी खासतौर पर कराची में हम जब बात करते हैं तो हमारे कई साथी ऐसे हैं जो न्यूट्रल बात करते हैं, जो हकायक हैं, जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हो जो जाती जज्बात का जो इजहार करता हो, लेकिन बहुत सारी चीजें सामने जो है वो हम लाते भी रहते हैं, रखते भी रहते हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की होती है कि मर्जी से या आप आजादाना रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, आप अगर हक और सच की बात कर रहे हैं तो फिर आपको जो वो संगीन नताइज से भुगतना पड़ता है। कई हमारे दोस्त जो है उनको वीडियोस भी डिलीट करना पड़ी, उनको जो कुछ दिन के लिए लापता भी किया गया, और आज तक भी लोग जो है वो उस तरह बात नहीं कर रहे। हम भी आपके सामने की बात है कि जिन इश्यूज को हम रोजाना रिपोर्ट करते थे, अब वो इश्यूज हम रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम मना किया जाता है, रोका जाता है। जाहिर है फैमिलीज भी हैं, खानदान भी है, तो हमें बड़ा बचाव करना पड़ता है कि क्योंकि अगर फैक्ट्स रखेंगे तो जाहिर है दूसरी पार्टी को बुरे लगते हैं, तो इसलिए हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन अब लोग बोलना शुरू हो गए। जिब्रान नासिर साहब एडवोकेट हैं, इनके ऊपर भी जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं कि किस तरह उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको पता है कि जेन्युइन आदमी हो, मुल्क और कौम के लिए हमदर्दी रखता हो, तो वो ना चाहते हो भी वो फैक्ट्स कौम के सामने रखेगा। अब जो पीटीआई के ऊपर जो कुछ हो रहा है, पीटीआई के नजरियात से मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई वास्ता हो या उससे मुतासिर हो। हमेशा वो आजाद हैसियत से और एक पॉजिटिव पाकिस्तानी की हैसियत से वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और मजलूमों के लिए हमेशा, चाहे वो किसी भी जात पात कौम फिरके कबीले से, सूबे से, इलाके से ताल्लुक रखते हो, जिब्रान नासिर हमेशा उनके लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। तो जिब्रान नासिर साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट ये किया है जो कि अल्टीमेट पीटीआई की हिमायत में जा रहा है, लेकिन ये उन्होंने एक न्यूट्रल और पॉजिटिव में ट्वीट किया है, जिसमें कहते हैं चीफ जस्टिस साहब से पूछा था कि रात में जो डिप्टी कमिश्नर और पीटीआई के उम्मीदवारों को अवाम में मौजूदगी की को अमन के लिए खतरा समझकर
उनको एमपीओ के तहत कैद करने के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, वही डिप्टी कमिश्नर दिन में रिटर्निंग अफसरान बनकर उनकी या उन्हीं उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करेंगे और उन्हें अवाम में इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत देंगे। वो सवाल पूछ रहे हैं क्या देंगे। वो सिर्फ तारीख तय करने से इलेक्शन शफाफ नहीं होते। इलेक्शन के एहतमाम में बेजाब्तियों और खदशात को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुप्रीम कोर्ट करे और शफाफ इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी अकेले इलेक्शन कमीशन पर डाल दी जाएगी। ऐसा नहीं होता जनाब। जमहूरियत के लिए जनाजा जमहूरियत के ये जनाजा एक नहीं कंधों पर जो है वो है, और ये जो है इस तरह की सूरत हाल है कि जमहूरियत के ये जनाजा एक नहीं कई कंधों के ऊपर उन्होंने कहा कि ये है। तो लिहाजा अब सबको जो है वो जमहूरियत को अगर बचाना है तो फिर सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। ये जिब्रान नासिर साहब का मौकिफ है कि वो एमपीओ के तहत अगर इन उम्मीदवारों को बंद करते हैं, क्या वो इलेक्शन की कैंपेन उनको चलाने देंगे, क्या उनको वो स्क्रूटनी भी यही लोग करेंगे, तो क्या इस तरह के जो इलेक्शन होंगे क्या वो साफ और शफाफ होंगे? यकीनी तौर पर उस पर सवालिया निशान होगा। ये आम पाकिस्तानी की राय होती है। ये आम वो लोग हैं जो आज पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं। शायद वो माजी में पीटीआई की इस तरह हिमायत करते हों, क्योंकि जो नजर आ रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो चंद जजेस को या चंद लोगों को नजर नहीं आ रहा जो शायद फैसले कर रहे हैं, या शायद वो नून लीग के हुकूमत सपुर्द करने का फैसला कर चुके हैं। अवाम की राय जाए तेल लेने, अवाम जाए तेल लेने, लेकिन ये कि उनकी ये सोच है कि हमने मखसूस लोगों को जिनको सोचा है कि उनको हुकूमत देनी है तो उन्हीं को हुकूमत देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं नजरियात से कई दफा, हमने खुद भी एक दफा मीटिंग में बात की लतीफ खोसा साहब जो कि साबिक गवर्नर है, तो उन्होंने कहा देखिए जी मैं जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी में नहीं हूं, मैं तो हूं भुट्टो की पीपल्स पार्टी में। तो उनका यह था कि मैं किसी भी सूरत, चूंकि नून लीग के खिलाफ हम रहे, हमेशा लाहौर में रहते हुए नून लीग के खिलाफ रहे, तो कभी भी हम नून लीग से इत्तेहाद नहीं करेंगे, या वो पीपल्स पार्टी जो नून लीग के साथ उनके जाके झोली में बार दफा जरूरत पड़ने पर बैठ जाती है, तो हम उस पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। हम भुट्टो की पार्टी में, बेनजीर की पार्टी में, और हम इसी तरह रहेंगे। लेकिन आज आपने देखा कि हक और सच पे बात करने के ऊपर उनके ऊपर किस तरह उंगलियां उठाई गई, उनको किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह एतजाज अहसन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर वो मजबूरन वो पार्टी जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी है उसको छोड़ के वो पीटीआई के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों के नजरियात या बहुत सारे लोगों की सोच तब्दील हुई है कि एक वो जमात जिसके वो बिल्कुल नजरियात से अपोजिट थे या उनके नजरियात के हामी नहीं थे, लेकिन आज लोग वो जो है पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो कुछ हो नजर आ रहा है वो सबको नजर आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।